कक्षा 11 की सभी छात्र छात्राओं, कल आपको पढ़ाया गया था रीतिकाल। रीतिकाल में रीतिबंध कवि माधव भूषण जी के द्वारा रचित शिवा सूर्य का वर्णन किया गया। आज रीतिकाल के रीतिबंध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि माधव भूषण जी के छत्रसाल प्रशस्ति का जो पैरे दी गई हैं उनकी व्याख्या की जाएगी। रीतिकाल कल भी जिक्र किया गया था। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं हैं, रीतिबंध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीतिसिद्ध काव्यधारा। रीतिबंध काव्यधारा के कवि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और माधव भूषण जी माने गए हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कविवर बिहारीलाल और देवदत्त जी माने जाते हैं। और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद मोहम्मद आलम, श्री ठाकुर और बोधा जी हैं। यहाँ पर जिक्र हो रहा है रीतिबंध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि माधव भूषण जी का। उन्होंने छत्रसाल प्रशस्ति का वर्णन किया है। जो पैरा लिखा है, निक्षत म्यानते मोयुखे परलिभानो कैसी फारे तम तोम से गेदन के जाल को लगती लपटी कंठ बैरिन सी नागिन सी रुधिन रिझावे दे मुंडल की माल को लाल चित्त पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहो लो बखान करो तेरी करवाल को प्रतिभट्ट कटक कटीले केती काटी काटी कली की सी किलकी कलेहू देती काल को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के रीतिबंध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि महाकवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराज छत्रसाल की तलवार के पराक्रम का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि हे महाराज छत्रसाल जी, आपकी तलवार जब म्यान से बाहर निकलती है तो उससे प्रलय के समान प्रचंड सूर्य की किरणों जैसी प्रलयकारी किरणें निकलती हैं, जो शत्रु के दल के हाथियों के झुंड के समान फैली हुई अंधकार राशि को नष्ट कर देती है। यह तलवार ऐसी जो शत्रुओं के गले में नागिन की तरह लिपट कर उनके गले को काट डालती है। उन कटे हुए मुंडों की माला विष शिव को प्रसन्न करने के लिए पहनाती है। कवि कह रहे हैं कि हे तपस्विनी राजा एवं असीम बलशाली भुजाओं वाले छत्रसाल, मैं आपकी तलवार की कहाँ तक प्रशंसा करूं, जो शत्रु पक्ष के अनेक प्रचंड योद्धाओं के दल काट कर काली देवी के समान हर्ष सूचक किलकारियाँ मारती हुई काल को आहार प्रदान करती है। कवि ने महाराज छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा उनकी तलवार के माध्यम से की है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तलवार की प्रशंसा करते हुए वास्तव में छत्रसाल की प्रशंसा की है। प्रस्तुत पैरे में ब्रजभाषा दी गई है, वीर रस दिया गया है, मुक्त काव्य शैली है, कवि छंद दिया गया है, उपमा और अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, औज गुण दिया गया है, सब शक्ति व्यंजना दी गई है। दूसरा पैरा दिया है, भुज भुजंगे इसकी वे संगनी भुजंगनी सी खेदी खेदी खाती देहु दारुण दलन के बकतन पाखरन बीच धसी जाती मीन पेरी पार जात प्रभा जो जलन के रे राव चंपत्ति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान के बलन के पंछी पर छीने ऐसे परे छीने वीर तेरी बरछीने है खलन के। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से रीतिकाल के रीतिबंध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि महाकवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्रसाल की तलवार के कौशल का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि चंपत राय के पुत्र छत्रसाल की भुजा शेषनाग के समान है एवं उनकी तलवार शेषनाग की जीवन संगनी नागिन की तरह भयंकर और विषैली है। यह तलवार नागिन के समान शत्रुओं के विशाल दलों को खदेड़ खदेड़ कर खा रही है। ये
कवचों और लोहे के झूलों में भी सरलतापूर्वक प्रवेश कर जाती है। जैसे मछली जल प्रवाह को सरलतापूर्वक चीर कर इस पार से जल के उस पार चली जाती है। कवि भूषण कह रहे हैं कि हे चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल, आपकी वीरता और पराक्रम का बखान कौन कर सकता है। आपकी तलवार के द्वारा या उसकी मार से कट कर शत्रु इस प्रकार रणभूमि में पड़े हैं जैसे वे पंख कटे पक्षी हों। आपकी तलवार ने तो जैसे शत्रु के समस्त बल पौरुष को छीन कर उन्हें सर्वथा बलहीन बना दिया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए वास्तव में उनकी वीरता और प्रशंसा की है। प्रस्तुत पद्यांश में ब्रजभाषा दी गई है, वीर रस दिया गया है, मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, कवित छंद दिया गया है, रूपक उपमा और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में औज गुण है, सब शक्ति व्यंजना का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ये रीतिकाल पूरा हुआ। पहले भी आपको जिक्र किया गया कि काव्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ, रीतिबंध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबंध काव्य धारा के आपको कवि पढ़ा गए महाकवि भूषण जी। धन्यवाद।